जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। इससे पहले हम लोग तिर्यक रेखा पढ़े थे, तो आइए उसी पर देखते हैं तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण, कौन कौन कोण बनते हैं और कैसे बनते हैं। दो समांतर रेखा खींचेंगे। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। दो समांतर रेखा है, इसको तिर्यक रेखा काटी है, तो इस पर बनने वाले कोण, इस पर कोण बन रहे हैं। कुछ एक कोण बन रहे हैं। कोण एक हम नाम ले रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस पर जो कोण बन रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, कहीं से नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ से दे दिया है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। इसको क्या कहेंगे? जो इस लाइन के ऊपर कोण बन रहे हैं, यानी कोण 1 और 2, और जो इस लाइन के बाहर जो बन रहे हैं 8 और 7, यानी जो बाहर लाइन के कोण बन रहे हैं, जो कोण इस लाइन के बाहर बन रहे हैं, यानी 1 और 2, 7 और 8, इसे हम लोग कहेंगे बाहरी कोण को बाह्य कोण। बाहरी कोण को क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे। और जो लाइन के अंदर कोण बन रहे हैं, जो कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 और कोण 5, यानी कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये लाइन के अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग अंतःकोण कहेंगे। तो आइए देखते हैं बाह्य कोण कौन कौन है और अंतःकोण। कोण 1, कोण 2 और कोण 7 व कोण 8, ये बाह्य कोण हो गए। क्या हो गए? बाह्य कोण। बाह्य कोण यानी जो लाइन के इन दोनों लाइनों के बाहर के कोण बने हैं, ऊपर के और नीचे के, ये बाह्य कोण हो गए। और जो लाइन दोनों लाइन के अंदर कोण बन रहे हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, यानी देखिए कोण 3, कोण 4, कोण 5 व कोण 6, इसे हम लोग कहेंगे अंदर कोण बन रहे हैं, इसलिए इसे अंतःकोण कहेंगे। अंतःकोण कहेंगे। जो अंदर कोण बन रहे हैं उसे अंतःकोण, जो बाहर बन रहे हैं उसे बाह्य कोण। अब रही बात, देखिए कोण 5 और कोण 3 में एक का अंतर है, एक लाइन का अंतर है। इस लाइन का केवल अंतर है कोण 5 और कोण 3 में। तो इसलिए कोण 3 और कोण 5 जो है आपस में बराबर भी होंगे और एकांतर भी होंगे। इसी तरह से कोण 4 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे और एकांतर होंगे। तब एकांतर कोण क्या हो जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6, ये हो जाएगा एकांतर कोण। ये हो जाएगा एकांतर कोण। तो कोण 3 बराबर 5 और कोण 4 बराबर 6, ये हो जाएगा एकांतर कोण। और संगत कोण वो होते हैं कि जो जैसा जो व्यक्ति होता है उसी तरह से उसका संगत होता है। तो उसी तरह से संगत कोण यहाँ भी है। तो देखेंगे होगा कोण 1 का संगत कोण 5 होगा, कोण 2 का संगत 6 होगा। इसी तरह से 4 का संगत कोण 8 होगा, 3 का संगत कोण 7 होगा। तो इसको नोट करेंगे कि कोण 1 का संगत कोण 1 बराबर कोण 5। संगत कोण आपस में बराबर भी होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से कोण 2 बराबर कोण 6, उसी तरह से कोण 4 बराबर कोण 8, उसी तरह से कोण 3 बराबर कोण 7, ये आपस में संगत कोण होंगे। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं
3 और कोण 5 एक अंतर कोण है, और कोण 4 और 6 एक अंतर है, ये भी आपस में बराबर होते हैं। और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 4 बराबर 8, 3 बराबर 7। संगत कोण भी आपस में एक तरफ के अंतः कोणों का योग, एक तरफ के अंतर, जैसे कोण 3 और कोण 6 अंतः कोण है तो इनका योग 180 होगा। इसी तरह से दूसरे साइड के 4 और 5 अंतः कोण है, इनका भी योग 180 अंश में जो है अक्सर कंपटीशन में पूछ देता है कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें उससे बनने वाले अंतः कोणों के समद्विभाजक से बनी हुई आकृति को कौन सी आकृति बनती है। यानी जब दो पैरेलल लाइन हो, जैसे मान लीजिए परीक्षा पूछता है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके अंतः कोणों से, यही तो अंतः कोण है, तो इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक, सम माने बराबर, द्विभाजक माने दो भागों में बांटने वाले, तो कौन सी आकृति बनती है। तो ये अंतः कोण को दो भागों में बांट दिया, एक कोण बराबर है इसके, ये भी कोण इसके बराबर है, ठीक है। इसी तरह से इसको समद्विभाजक करेंगे तो ये भी कोण बराबर होंगे आपस में। तो ये कौन सी, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कौन सी आकृति बनेगी, थोड़ा आकृति टेढ़ी बन गई है, तो आकृति हम लोग परीक्षा में टिक मारेंगे, आयत बनता है। क्या बनता है, आयत बनता है। यानी कहने का मतलब कि जब दो समांतर लाइनें को एक तिर्यक लाइन काटती है तो उनके अंतः कोणों के समद्विभाजक करने से जो आकृति हमें प्राप्त होती है वो आयत बनता है, और उस पर जो कटान बिंदु होता है दोनों को मिलाते हैं तो 90 अंश का कोण बनता है। एक प्रूफ भी किया जा सकता है कि जैसे दो समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये अंतः कोण है, तो मान लीजिए कि ये 90 अंश कहा जा रहा है कि ये बन रहा है। मान लीजिए कि ये अगर 60 अंश है या कुछ भी जो भी मान लें, या 40 अंश है, मान लीजिए कि ये 40 डिग्री का है माना जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 180, ये भी 40 होगा, ये भी 140 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग तो बताया गया था। अभी एक नोट कराए थे कि दोनों अंतः कोणों का योग जो है 180 होता है, तो 140 और 40 जोड़ेंगे तो 180 होगा। तब इसका आधा अगर करेंगे तो ये एंगल कितने का होगा, 20 का हो जाएगा, और ये एंगल जो है 70 का हो जाएगा। तो 70 20 90। तो हम लोग एक चीज जानते हैं भली बात कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है ABC है, त्रिभुज मान लीजिए, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो इसी तरह से त्रिभुज तो बन गया, ये त्रिभुज तो बन रहा है। तो जब ये 20 है, ये 70 है, तो 20 70 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 होगा, तभी तो 180 होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये 90 अंश का बनता है कोण, और इससे बनने वाली आकृति पढ़ा जाएगा कोण। कोण को एंगल कहते हैं। कोण को एंगल कहते हैं, ठीक है। कोण को एंगल कहेंगे तो जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, ये लाइन है, किरण है, लाइन कह रहे हैं, यहाँ फिक्स पॉइंट है, और ये है मान लीजिए, तो ये किरण है। इसी किरण पर कोई दूसरी किरण जा रही है, इसी किरण पर कोई दूसरी किरण गई, तो कितने अंश का कोण बनेगा, यानी यहाँ कोण बनेगा ही नहीं। यहाँ कितने अंश का बनेगा, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद आता है मान लीजिए कोण में राइट एंगल, यानी समकोण। समकोण आता है तो जब एक किरण जा रही है, ये ओरिजिन पॉइंट है, एक इसके लंबवत किरण हो परपेंडिकुलर, तो ये जो थीटा बनता है, कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है, इसे हम लोग समकोण कहते हैं। उसके बाद आता है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जब इस तरह का 0 अंश का कोण बना, कोण यही से शुरू होता है कि जब एक किरण है और कोई भी डिग्री का कोण बना रहा है, यही चीज कहते हैं कोण है। तो न्यून कोण हो गया कि इस तरह से कोण बना है, ये किरण है OA OB, ये थीटा एंगल बना है।
तो कहने का मतलब कि न्यून कोण होता है 0 डिग्री से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यहाँ जो थीटा कोण बनेगा ये न्यून कोण में 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इसका मतलब कि 1 डिग्री के कोण को भी न्यून कोण कहेंगे। अगर 1 डिग्री का कोण है तो वो भी न्यून कोण होगा, और 89 डिग्री का कोण है वो भी न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 जैसे होगा वैसे वो समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से यहाँ तक न्यून कोण होंगे। उसके बाद अधिक कोण आता है, अधिक कोण। अधिक कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण वो कोण होता है जो, जैसे मान लीजिए कि एक किरण O है, OA है, और दूसरी किरण OB है, तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है यही अधिक कोण होगा। यानी कहने का मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा ये थीटा होगा और 180 से कम होगा, वही क्या होगा, अधिक कोण होगा। उसके बाद अधिक कोण होगा रिज कोण। इसके बाद आता है रिज कोण, यानी स्ट्रेट लाइन। जैसे ये पॉइंट है, ये OA है, ये OB है, ठीक है किरण। तो ये जो एंगल बन रहा है 180 का, इसको अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। बृहद कोण को अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यानी इस तरह से एंगल बना, ठीक है, ये थीटा बन रहा हो तो इसे ही बृहद कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी थीटा क्या होगा कि 180 से अधिक होगा थीटा और 360 डिग्री से कम होगा। बृहद कोण में थीटा 180 से अधिक और 360 से कम होगा, तो वही हो जाएगा बृहद कोण। इसके बाद आता है संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण। इसके बाद आता है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण आता है। तो जो ये लाइन है, इसी लाइन पर एक कोण खींच दिया जाए 360 अंश का, यानी पूरा चक्कर काट लिया, तो वही हो जाएगा पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण वही होगा। ठीक है, इसी को पूर्ण कोण संपूर्ण कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आता है। अभी शीर्षाभिमुख कोण यहाँ हम लोग बताए हैं कि कोण 2, कोण 4 का शीर्षाभिमुख है, कोण 1, कोण 3 का शीर्षाभिमुख है। तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण होता है, जैसे 2 लाइन काट रही है, तो जो 2 लाइनें काटी हैं, तो ये एंगल ए एक दूसरे का शीर्षाभिमुख है। ये कोण इसके शीर्षाभिमुख है और ये कोण इसके शीर्षाभिमुख है। ठीक है, तो इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद आता है कोटिपूरक कोण। उसके बाद आता है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण वो कोण होता है, जैसे इस तरह से है, मान लीजिए कोण 1 है और एक कोण 2 है। ठीक है, तो इन दोनों का योग, कोण 1 प्लस कोण 2 का योग 90 डिग्री होता है, यही कोटिपूरक कोण कहलाता है। उसके बाद आता है समपूरक कोण। उसके बाद आता है समपूरक कोण। उसके बाद आता है संपूरक कोण, जब ये मान लीजिए कि ये है 1, ये कोण 2 है, ये दोनों का उपयोग कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। ये संपूरक कोण। ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल का थ्योरिकल पार्ट समाप्त हो गया। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।